जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारे विद्वान साथी या विदुषी बहनें, यानी जो हमारे सभी प्रिय स्टूडेंट ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वैकेंसी को लेकर, और सभी बहुत ढेर सारे शिक्षक भी बताया और मैंने भी बताया था वैकेंसी आने वाली है, पर आई क्यों नहीं, आने की संभावना है कि नहीं है, क्या कारण रहा वैकेंसी नहीं आने का, उस तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं रियल बता दूं, इसके पहले मैं कुछ बात बताने वाला हूं और बहुत अच्छी बात बताऊंगा, तभी वैकेंसी आएगी दोस्तों, अन्यथा वैकेंसी बहुत कम चांसेस होंगे। और मैंने क्यों बताया था कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, इसका भी रीजन जानना पड़ेगा। प्रिय साथियों, आप यकीन करिए, मैंने कल ही शाम को बताया था कि जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की शॉर्ट लिस्ट जल्द आने वाली है, शाम तक या कल तक जरूर आ जाएगा। मैंने सुबह वीडियो बनाई और शाम को वो लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट आ गई। बिहार पीसीएल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जब किसी ने नहीं बताया था, आप जाके देखना, वीडियो बड़ी होगी, तब भी वैकेंसी आ गई। अच्छा, फिर हमारे स्टूडेंट ने कमेंट नहीं किया, एक बार भी नहीं कमेंट किया, मैं रियली बता रहा हूँ, अभी सुने जाइए, फिर मैं बता रहा हूँ लास्ट तक क्या करना है क्या नहीं आपको करना है। प्रिय साथियों, फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि आपकी लेखपाल और ट्यूबवेल ऑपरेटर एक यूपी जेईई, मैंने बताया था इन 3 वैकेंसियों में से हमें जो सूचना मिली है, कोई ना कोई एक वैकेंसी जल्द रिलीज होगी। हालांकि मैंने ये भी बताया था, आपने वीडियो देखा होगा, कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के अध्याचन तैयार है, यही आने की संभावना है जल्द आए। लेकिन ये ध्यान दो पहले प्रिय साथियों, आप, मैंने कहा था इन्हीं तीनों में से रिलीज होगी। आयोग ने क्या किया, यूपी जेईई सिविल की वैकेंसी निकाला था 2847 पोस्ट पर। उन्होंने क्या किया, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उसके कल भर जरा देखो, जो मैंने बताया था, ध्यान से सुनना प्रिय स्टूडेंट। इन्होंने उस वैकेंसी में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों की बात कर दी 1000 पदों की वृद्धि के लिए, उसकी नोटिस भी उन्होंने जारी की। तो 3 वैकेंसियों में से मैंने बताया था वो भी सही निकला, पर ट्यूबवेल ऑपरेटर का नहीं आया। हमारे स्टूडेंट बहुत तरह तरह के कमेंट किए, बहुत सारे स्टूडेंट थे, आपको कुछ नहीं पता है, फर्जी वीडियो मत बनाओ। दोस्तों, मैं रियल बता दूं, जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिलता तब तक उस पर वीडियो कोई भी शिक्षक गण हो चाहे कोई भी हो, वो बनाता ही नहीं, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात होती है प्रिय साथियों। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए, आपका कमेंट आपका भाई, आपका दोस्त स्वीकार करेगा, और हम बात करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर। प्रिय साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आज, पूरी बात सुनिएगा, फिर आप कहोगे हाँ ये बात सही है कि गलत है। अथक मैंने भी प्रयास किया, अथक कुछ और स्टूडेंट थे, कुछ अध्यापक थे, जाके यूपी आयोग में जाके इन्होंने विज्ञापन को पता भी लगाया, सब कुछ बताया, और वैकेंसी का अध्याचन भी बनकर तैयार था 6404 पोस्ट पर, याद। तो हालांकि अब हमारे स्टूडेंट कितने बेरोजगार बैठे हैं, ये बात सत्य है प्रिय साथियों। घर से बाहर रहकर तैयारी करते हैं, उनके माता पिता, उनके भाई उनको खर्चा देते हैं, कुछ स्टूडेंट जॉब कर पढ़ाई करते हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बताओ, जो मैंने ऑथेंटिक जानकारी दिया या जिस शिक्षक गण ने ऑथेंटिक जानकारी दी, वैकेंसी नहीं आए, क्या शिक्षक गण की गलती होती है, क्या क्या अध्यापक की गलती होती है? नहीं प्रिय साथियों, अध्याचन बनकर तैयार है, वैकेंसी नहीं आ रही है, सारी की सारी गलती आयोग की होती है। आप इस बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? हम कहते हैं, मान लीजिए मैं सरकार हूं, या मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया या आयोग को नोटिफिकेशन आया, मैं जारी नहीं किया, पर बीच में ये पता चल गया कि अध्याचन बनकर तैयार है, किसी ने
बता दिया कि हाँ आद्याचल बनकर तैयार है, अब वैकेंसी नहीं निकली तो गलती किसकी है? गलती मेरी होगी ना दोस्तों, समझो लॉजिक। प्रिय साथियों, हम बात करेंगे वैकेंसी को लेकर, इसी ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर। मानिए अगर ये वैकेंसी, बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये वैकेंसी दोस्तों, अब तो इधर बहुत ना के बरोबर चांस है, याद रखिएगा, ये वैकेंसी अगर आएगी तो चुनाव के बाद क्या आएगी? कुछ बच्चे कह रहे हैं चुनाव के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चुनाव के बाद, चुनाव मान लो अप्रैल में हो जाएगा, चुनाव मान लो दोस्तों अप्रैल में हो जाएगा, तो क्या वैकेंसी आ जाएगी मई में या जून में? प्रिय साथियों, नहीं आएगी। मेरी बातों को मानिए आप। जहां तक मेरा ऑथेंटिक न्यूज था, ऑथेंटिक जानकारी मिली मुझे दोस्तों, मैंने आपको दिया। हाँ, जब इतने प्रोसेस हो गए हैं तो ये वैकेंसी अब जारी होगी। और कितनी वैकेंसी मैंने बताया? सही बताया, वो भी वैकेंसी आई, आपने देखा। प्रिय साथियों, चुनाव के बाद, जब चुनाव के पहले ये नहीं वैकेंसी आई ना, तो चुनाव के बाद भी ये वैकेंसी नहीं आएगी। और याद रखिएगा, ये वैकेंसी फिर आयोग बचा कर रखेगा 5 साल के लिए, अगले चुनाव में, 5 साल के लिए अगले चुनाव के लिए, क्योंकि अगले चुनाव में भी कुछ दिखाना होगा। लेकिन 5 साल में हमारे कुछ स्टूडेंट जो है ओवर एज, क्या बहुत ओवर एज हो जाएंगे स्टूडेंट, तब तक हम कहते हैं हमारी स्थितियां परिस्थितियां ठीक नहीं होती दोस्तों, हम कुछ और काम धाम पकड़ने के प्रयास में लग जाते हैं, क्योंकि दिन तो ऐसे रहते नहीं बरोबर दोस्तों। 5 साल के बाद फिर जब ये वैकेंसी रिलीज होगी मान लो, तो वैकेंसी में पदों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर आयोग तब तक पेट कराएगा, फिर आयोग तब तक पेट कराएगा। और पेट इस बार याद रखना, अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी नहीं आई तो जो बच्चा पेट नहीं क्वालिफाई होगा या पेट के एग्जाम में नहीं बैठा होगा, तो ये सोच रहा होगा कि वैकेंसी ना आए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे दिए हैं पेट, वो सोच रहे हैं वैकेंसी आ जाए तो ठीक है। तो दोस्तों, अगर 5 साल के लिए वैकेंसी नहीं आई ना, तो अब सोच लो कि पेट हर एक बच्चा देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी सामने है। तो भीड़ बढ़ेगी, यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा दोस्तों, भीड़ बढ़ेगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर दोस्तों चुनाव के पहले नहीं आई ना, तो चुनाव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। वो वैकेंसी फिर 5 साल के लिए गई। अच्छा, अब यदि वैकेंसी को रिलीज करवाना है तो कैसे करना है? प्लीज साथियों, मेरी बातों को याद रखना, या आप लोग जो है एक डेट बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। प्लीज साथियों, हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं, आप जहां कहोगे मैं वहां चलूंगा, है ना। आप यकीन मानिए मेरे ऊपर, आप आइएगा तो फोन करेंगे तो मैं सीधा आपके साथ रहूंगा। तो प्रिय साथियों, यदि वैकेंसी चाहिए चुनाव के बाद, इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट की यूनिटी होनी चाहिए। हम अपना अथक प्रयास करेंगे, आयोग के सामने अपनी बातों को रखेंगे, अपने मनोविचारों को, अपने अफवाहों को प्रकट करेंगे उनके सामने कि वैकेंसी आखिर है तो दे क्यों नहीं रहे हैं आप, है ना। अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो चुनाव के बाद आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप यूनिटी बनाइए सभी स्टूडेंट, हम सभी लोग चलते हैं आयोग के पास, और इस वैकेंसी को लिखवाने में हम सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। अगर दोस्तों आप शांत बैठोगे तो चुनाव के बाद भी ये वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, इतना जरूर याद रखना। बातों पर यकीन रखना, बातों को यकीन रखना दोस्तों। अगर आप नहीं सतर्क रहे तो चुनाव के बाद भी नहीं वैकेंसी आएगी, है ना, समझना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप सभी यूनिटी बनाइएगा चुनाव के बाद, क्योंकि अभी तो इधर नहीं कुछ हो पाएगा, जो है दोस्तों फैक्ट है। तो आप लोग भारी से भारी मात्रा में हम सभी लोग मिलकर चलेंगे, वहां अपना प्रस्ताव रखेंगे वैकेंसी को जल्द रिलीज कराने में। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में हूँ, ये बता रहा हूँ। अगर आप तब इंतजार करोगे 5 साल के लिए ना, तो कितने हमारे स्टूडेंट ओवर एज हो जाएंगे, जो बेचारे बहुत एक आस लगाकर, एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं, नौकरी मिल जाएगी, हमारे घर की पारिवारिक स्थिति ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों का सपना था ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी नलकूप चालक बनने का, उनका सपना अधूरा रह जाएगा।
तो प्रिय साथियों, मानिए मेरी बातों को, यदि इस बार 2-4 महीने में वैकेंसी नहीं आई तो पेट में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, कट ऑफ भी हाई जाएगा। और याद रखना, पदों की संख्या तो बढ़ोतरी होनी नहीं है, पदों की संख्या उस हिसाब से कम पड़ जाएगी, है ना। वैकेंसी दोस्तों याद रखिएगा, जो मैं बताया था वो फैक्ट बताया था प्रिय साथियों, लेकिन उसके जगह पर यूपीपीएससी की दूसरी वैकेंसी जब रिलीज हो गई तो मैं क्या करूं? बताइए, आप ही बताइए स्टूडेंट। अगर आपको जो सूचना मिलती आप भी तो वही बताते। हम कहते हैं स्टूडेंट तरह तरह के कमेंट करो, कोई बात नहीं प्रिय साथियों, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज इतना तो याद रखो, अगर आप मेरे जगह पे होते तो क्या करते भाई? आयोग हमारे और आपके हाथ में तो है नहीं, हमारे और आपके अनुसार चलेगा। बस यही तो पता लगा सकते हो कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या क्या है, कितनी वैकेंसी खाली है। इससे ज़्यादा तो हम लोग कह नहीं सकते हैं दोस्तों। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको चुनाव के बाद वैकेंसी लेनी है, निकलवानी है, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे चुनाव के पहले, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो परेशान ना होइए, आप अपनी तैयारी करिए दोस्तों। लेकिन हाँ, ये एक दुख की घड़ी है, कुछ बच्चे तब तक ओवर एज होते जाते हैं, ये तो सत्य है दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जिस दिनांक या घड़ी को आप निश्चित करते हैं आने के लिए, उसमें हम जरूर सम्मिलित रहेंगे। तो एक टीचर भी रहेंगे, चलेंगे, अपना प्रस्ताव रखेंगे, नियमों का उल्लंघन ना करते हुए, है ना दोस्तों। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो जल्द हम आपको सूचित करेंगे। बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी को यही विराम देता है मित्रों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।